शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ इस्लाम के इब्तिदाई दौर के दो अहम वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ जो मुसलमानों की सब्र व इस्तिकामत, अल्लाह पर भरोसे और ईमान की मजबूती की अक्कासी करते हैं। ये वाक़यात हैं मुसलमानों की हबशा की हिजरत और शेब इब्बी तालिब में महसूल होना। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। मुसलमानों को और उनके सरदार फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार से तकलीफ़ पहुँचती ही रही और अलिफ़ी दिन उनमें बजाय कमी के इजाफ़ा ही होता रहा, तो हुज़ूर ने सहाबा को इसकी इजाज़त फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हज़रात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे और इस वक्त तक मुसलमान न हुए थे, मगर उनके रहमदिल और मुनसिफ मिजाज होने की शोहरत थी। चुनांचे नबूवत के 5वीं बरस रजब के महीने में पहली जमात के 11 12 मर्द और 4 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये न जा सके, मगर ये लोग हाथ न अलिफे। वहां पहुंचकर उनको ये खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम को गलबा हो गया। इस खबर से ये हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गई, लेकिन मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि ये खबर गलत थी और मक्का वाले इसी तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा दुश्मनी और तकलीफ़ें पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। तो बड़ी दिक्कत हुई। इनमें से बाज़ हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। इसके बाद एक बड़ी जमात ने जो 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती हैं, मुतफर्रिक तौर पर हिजरत की और ये हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने एक। कुफ़ार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चीन की ज़िंदगी बिसर करने लगे, तो उनको और भी गुस्सा आलिफ और बहुत से तोहफे तहाइफ देकर नजाशी शाह हबशा के पास एक वफ़द भेजा, जो बादशाह के लिए भी बहुत से तोहफे लेकर गया और उसके खवास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। जाकर अव्वल हुकाम और पादरियों से मिला और हदिया देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वदा लिया और फिर बादशाह की खिदमत में यह वफ़द हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफे पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की और रिश्वतखोर हुकाम ने तायद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपने कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, और अब के मुल्क में इकर रहने लगे। हमको शुरफाई मक्का ने और उन लोगों के बाप चचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि उनको वापस लाएं। आप इनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बगैर तहकीक उनको हवाले नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बिला कर तहकीक कर लूँ, अगर ये सही हुआ तो हवाला कर दूंगा। चुनांचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए, क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने एतराज़ किया कि तुमने बादशाह को अदब शाही के मुवाफिक सजदा नहीं किया। इन लोगों ने कहा, हमको हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ्त किए। हज़रत जफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह को जानते थे ना उसके रसूलों से वाकिफ़ थे। पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, ये बुरे काम करते थे, ये रिश्ते नातों को तोड़ते थे, हम में कवी ज़ईफ़ को हलाक कर देता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा जिसके नसब को, इसकी सच्चाई को, इसकी अमानतदारी को, परहेज़गारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह वदेला शरीक ला की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। इसमें हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म किया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज रोज़ा सदका खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक तालीम किए। जिना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और इस किस्म के बुरे अमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी, हम इस पर ईमान लाए और उसके फरमान की तामील की, जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी के इरशाद से अलिफी हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी लेकर अलिफी हैं वो कुछ मुझे सुनाओ।
हज़रत जफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरा मरियम की अव्वल की आयत पढ़े, जिसको सुनकर बादशाह भी रो दिया और उसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे सब के सब इस कदर हुए कि दाढ़ियाँ तर हो गई। इसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम ये कलाम और जो कलाम हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम लेकर अलिफ़ी थे एक ही नूर से निकले हैं, और उन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं उनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी ज़िल्लत उठाना पड़ी। आपस में सलाह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूँगा कि बादशाह उनकी जड़ ही काट दे। साथियों ने कहा भी कि ऐसा नहीं चाहिए। ये लोग अगरचे मुसलमान हो गए मगर फिर भी रिश्तेदार हैं, मगर उसने ना माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज़्यादा परेशानी हुई। बहरहाल गए। बादशाह ने पूछा कि तुम हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा वही कहते हैं जो हमारे नबी पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि वो अल्लाह के बंदे हैं, इसके रसूल हैं, इसकी रूह हैं और उसके कलिमा हैं जिसको खुदा ने कनवारी और पाक मरियम अलैहि अस्सलाम की तरफ डाला। नजाशी ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम भी उसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। पादरी लोग आपस में कुछ चख करने लगे। नजाशी ने कहा तुम जो चाहे कहो। इसके बाद नजाशी ने उनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा तुम अमन से होए, जो तुम्हें सताए इसको तावान देना पड़ेगा, और इसका ऐलान भी करा दिया कि जो शख्स उनको सताएगा इसको तावान देना होगा। खमीस इसकी वजह से वहाँ की मुसलमानों का इकराम और भी ज़्यादा होने लगा और इस वफ़द को ज़िल्लत से वापस आना पड़ा, तो फिर कुफ़ार मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता ज़ाहिर है। इसके साथ ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने ने उनको और भी जला रखा था और हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि लोगों का उनसे मिलना जलना बंद हो जाए और इस्लाम का चराग किसी तरह बुझे। इसलिए सरदारान मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुलम खुला मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कत्ल कर देना भी इस उन काम न था, इसलिए कि बन्नू हाशिम भी बड़े जथे और ऊंचे तबके के लोग शुमार होते थे। वो अगरचे अक्सर मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे वो भी हुजूर के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए इन सब कुफ़ार ने मिलकर एक मुआहिदा किया कि सारे बन्नू हाशिम और बन्नू मतलब का बायकॉट किया जावे। ना उनको कोई शख्स अपने पास बैठने दे, ना उनसे कोई ख़रीद व फ़रोख्त करे, ना बातचीत करे, ना उनके घर जाए, ना उनको अपने घर में आने दे, और इस वक्त तक सुलह न की जाए जब तक कि वो हुजूर को कत्ल के लिए हवाला ना कर दें। ये मुआहदा ज़बानी ही गुफ्तगू पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यकम मुहर्रम सन हिजरी 790 को एक मुआहदा तहरीरी लिख कर बैत अल्लाह में लटकाया गया, ताकि हर शख्स उसका एहतराम करे और उसको पूरा करने की कोशिश करे। और इस मुआहदा की वजह से 3 बरस तक ये सब हजरात 2 पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में नज़रबंद रहे कि ना कोई उनसे मिल सकता था, ना ये किसी से मिल सकते थे। ना मक्का के किसी आदमी से कोई चीज़ खरीद सकते थे, ना बाहर से आने वाले किसी ताजिर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी ज़रूरत का इजहार करता तो साफ जवाब पाता। मामूली सा सामान गला वगैरह जो उन लोगों के पास था वो कहाँ तक काम देता। आखिर फाकों पर फाके गुजरने लगे और औरतें और बच्चे भूख से बेताब होकर रोते और चिल्लाते, और उनके अयज़ा को अपनी भूख और तकलीफ से ज़्यादा उन बच्चों की तकालीफ सताती। आखिर 3 बरस के बाद अल्लाह के फजल से वो सहीफ़ा दीमक की नज़र हुआ और उन हजरात की यह मुसीबत दूर हुई। 3 बरस का ज़माना ऐसे सख्त बायकाट और नज़रबंदी में गुजारा, और ऐसी हालत में उन हजरात पर क्या मुशक्क़तें गुजरी होंगी वो ज़ाहिर है। लेकिन इसके बावजूद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन नहायत साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि इसकी इशाअत फरमाते रहे। फ़ायदा ये तकालीफ और मुशक्क़तें उन लोगों ने उठाई हैं जिनके आज हम नाम लेवा कहलाते हैं और अपने को उनका मुतब्बे बतलाते हैं और समझते हैं। हम लोग तरक्की के बाब में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जैसी तरक्कियों के ख्वाब देखते हैं, लेकिन किसी वक्त ज़रा गौर करके ये भी सोचना चाहिए कि उन हजरात ने कुर्बानियाँ कितनी फरमाए और हमने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, मज़हब की खातिर क्या किया। कामयाबी हमेशा कोशिश और सही के मुनासिब होती है। हम लोग चाहते हैं कि ऐश व आराम में बददीनी और दुनिया तलबी में काफिरों के दोष बदोश चली और इस्लामी तरक्की हमारे साथ हो। ये कैसे हो सकता है?
ترسم نرسی بکبا عربی تئی راکے تو مبروی تبرکستان است۔ ترجمہ: مجھے خوف ہے وہ بدوی کے تو کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ یہ راستہ کعبہ کی دوسری جانب ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ دیکھتے رہیں کیونکہ میں جلد ہی ایک اور روشن کہانی کے ساتھ واپس آؤں گا۔ سونے سے پہلے ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرون۔